Good evening, everyone. Welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. I am back again with one very important information for all of you. तो आज यार मेरे सेशन में काफ़ी बच्चे चर्चा कर रहे थे IRMS के बारे में, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पूरी कहानी आप लोगों को समझाने वाला हूं IRMS की, तो इससे रिलेटेड पूरी बातें इस सेशन के अंदर क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, क्रिस्प वे में, शॉर्ट वे में आपको ये चीज़ें क्लियर करूंगा। तो देखो यार, 12 दिसंबर 2022 को एक नोटिस आया था रेलवे मिनिस्ट्री से, रेलवे बोर्ड से। इन्होंने क्या कहा था? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू IRMS। तो प्रेसिडेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। तो दीज रूल्स में बी कॉल्ड एज IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2022, और ये उसी दिन फोर्स में आ जाएंगे, उसी दिन ये लोग एक्ट करने लगेंगे ऑन द डेट ऑफ पब्लिशिंग, दैट इज 12th ऑफ दिसंबर। ठीक है, तो ये रूल्स क्या थे? तो यहां पे क्या था? 50% ऑफ वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ जूनियर टाइम शैल बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू IRMS। इन्होंने बोला 50% वैकेंसी जो हैं वो तो प्रमोशन से भरेंगी और बाकी 50% IRMS नाम के एग्जाम से भरेंगी। ठीक है, ऑन द कंडक्टेड बाय कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द एज लिमिट, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट चाहिए होगी। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला था? तो फॉलोइंग एंट्री शैल बी सब्सटीट्यूटेड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये जो एग्जाम का पैटर्न इन्होंने समझाया, जो 50% वैकेंसी भरने का समझाया, इन्होंने बोला कि यार इसमें ना 3 स्टेजेस होंगी, जैसे यूपीएससी के हर एग्जाम में होती हैं, चाहे सिविल सर्विसेज चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसी IRMS में पहली स्टेज जो होगी दैट विल बी द प्रीलिम्स। वो प्रीलिम्स यूपीएससी के साथ कंडक्ट किया जाएगा। तब हमारे बच्चों ने बोला कि चलो ठीक है यार, यूपीएससी प्रीलिम्स तैयार करना पड़ेगा, करेंगे। थोड़ा सा डरे थे बट फिर भी हिम्मत जुटा लेगी, करेंगे। फिर बोला गया अगला एग्जाम होगा मेंस। मेंस के अंदर एक तो आपका क्या होगा? एक तो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, बट एक्चुअली जो आपका मेरिट वाला टेस्ट होगा जहां से आपको रैंक दी जाएगी वो आपके इंजीनियरिंग डोमेन से होगा। इसके अंदर इन्होंने 4 पार्ट बनाए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एक अकाउंटेंसी का बनाया। वहां बच्चे खुश हो गए कि यार चलो इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, तगड़ा होगा, मचाएंगे। और तीसरा एज ऑलवेज आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो हमारे लिए मेनली चेंज क्या आया इंजीनियरिंग सर्विसेज से? हमारे लिए चेंज आया प्री वाले पार्ट में, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री था वो किसके साथ था भाई? वो था आपका ये एथिक्स वाला पार्ट, एनवायरमेंट वाला पार्ट, काइंड ऑफ समथिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। और यूपीएससी में आपका पॉलिटी आ जाता, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आ जाती जो पहले ESE में आया करता था, अब नहीं आता है। तो चलो ठीक है, फिर भी बच्चों ने सोचा रेलवे की जॉब है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़े, डालेंगे। अब क्या चेंज आया? अब देखिए जरा क्या चेंज आया। 31 ऑफ जनवरी को प्रेसिडेंट ने इनवैलिड कह दिया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज को। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के जो अमेंडमेंट रूल्स आए थे, जो 12 दिसंबर को आए थे, उनको इनवैलिड कह दिया गया। सीधा सीधा उन रूल्स को रद्द कर दिया गया। अब पहले तो यह समझिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि कहीं ना कहीं रेलवे की जो वैकेंसी थी वो पूरी तरह से इंजीनियर्स के लिए रिजर्व कर दी गई। 20-25 वैकेंसी अकाउंट्स में थी, जबकि जब रेलवे की वैकेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज से विड्रॉ की थी तो उन्होंने यूपीएससी से भी विड्रॉ की थी, दोनों जगह से विड्रॉ करके बनाया था IRMS। अब जो डिसीजन आया इंजीनियर्स के लिए तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि भाई पहले रेलवे की जो वैकेंसी होती थी अब उससे अधिक वैकेंसी होंगी, क्योंकि यूपीएससी वाली वैकेंसी भी IRMS के अंदर आ गई। लेकिन यह डिसीजन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा बाकी एस्पिरेंट्स के लिए सही नहीं था, या बाकी एस्पिरेंट्स को जमा नहीं। मैं देखो किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, सिर्फ आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूं कि यार उनके लिए वंस एंड फॉर ऑल रेलवे नल एंड वॉइड हो गया। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की तरफ से, उन एस्पिरेंट्स की तरफ से पुशबैक आया और ये रूल्स एकदम रद्द कर दिए गए, जो कि गलत है। गलत क्यों है? कि यार एक उम्मीद देकर के, मतलब सरकार इतना बड़ा फैसला लेती है कि रिक्रूटमेंट करेंगे, IRMS नाम का एग्जाम कराएंगे, सब कुछ होगा, और एकदम से सब खत्म। यार अगर 2 या 3 साल लगे थे ये रूल्स बनाने में, क्योंकि ESE में से वैकेंसी निकाले काफी टाइम हो गया, अब 2 या 3 साल लगे थे, तो थोड़ा सा स्टेबल रखना चाहिए था ना, थोड़ा सा उस चीज पे टिके रहना चाहिए था, थोड़ा सा उस चीज पे खड़े रहना चाहिए था। अब आप 1 महीने एग्जाम अनाउंस करते हो, 1.5 महीने बाद आप कह देते हो, 3 साल बाद तो आप एग्जाम निकाल रहे हो, 2-3 साल हो गए, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, 2 या 3 साल तो हो गए, 2 या 3 साल बाद आप वैकेंसी निकाले हो और 1.5 महीने के अंदर अंदर आप वो वैकेंसी रद्द कर देते हो।
अब बहुत से बच्चों ने उसको अपना करियर एम बनाया, उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और अचानक से सब खत्म। तो क्या ये सब कुछ चीज का एंड है? एंड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज गलत है। अब क्या हुआ है देखो, प्रीलिम्स फॉर द रिक्रूटमेंट विल बी हेल्ड बाय यूपीएससी ऑन 28 मई 2023। तो यूपीएससी ही प्रीलिम कराएगा जो पहले भी कराने वाला था, मतलब प्रीलिम्स तो वही रहेगा इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स। लेकिन अब क्या होगा बेटा, यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू ही उसके अंदर उन्होंने आईआरएमएस सर्विस को ऐड कर दिया है, यानी मेंस भी अब यूपीएससी के अंडर आ गया। तो इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर सारे के सारे दे सकते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उन्होंने ये सर्विस को ओपन कर दिया फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। और आपको एक सच्चाई बताऊं, इसमें नुकसान कैसे हुआ? नुकसान पता है इंजीनियर्स का, एक तो ये हुआ कि वैकेंसी अब डिवाइड हो जाएंगी बिटवीन इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स। यूपीएससी में भी ना रेलवे वाली जो सर्विस होती है ये बहुत ज्यादा प्रेफर्ड होती है, मतलब यूपीएससी में जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो रेलवे को प्रेफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया इस वैकेंसी के लिए, जो कंपटीशन पहले कम था जस्ट बिकॉज इट वाज रिजर्व्ड फॉर इंजीनियर्स। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर? अब फ्यूचर ये है बेटा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो विद इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल, मैकेनिकल ऑप्शनल, सिविल ऑप्शनल, तो आपके पास एक सर्विस ऐड हो गई, जो कि मैं मानता हूं इंजीनियर्स के लिए ऐसा नहीं कि बहुत गेम चेंजिंग है, बहुत बड़ा कुछ हो गया। ठीक है, कुछ इंजीनियर्स जाते थे सिविल सर्विस की तरफ, भाई ऑब्वियसली आईएएस सर्विस में जाना चाहते थे, आईएफएस में जाना चाहते थे, अब आईआरएमएस के लिए भी एम कर लेंगे। लेकिन जो एक नया रास्ता खुला था, जो एक नई होप मिली थी, वो कहीं ना कहीं बच्चों से ले ली गई है, जो चीज मैं मानता हूं कि एकदम सही नहीं है यार। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स शुड हैपन। ठीक है, कि आप एकदम से अनाउंस कर दो और एकदम से रेलवे वैकेंसी विड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि ईएससी में भी एक बार ऐसे ही हुआ था, तब भी बच्चों का नुकसान हुआ था, तब भी बच्चों ने बोला, बट देन अगेन नथिंग हैपेंड। और अब भी एक तरह से दे हैव मेड फूल आउट ऑफ स्टूडेंट्स, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये पूरी सच्चाई है बेटा। बेसिकली हुआ क्या है, अब आप इस पे कर क्या सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? आपने रेलवे की तैयारी शुरू कर दी थी, या फिर आप इस बारे में कैसा फील कर रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, वो सारी चीजें आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। एंड देन लेट अस सी कि क्या कर सकते हैं इस बारे में, कैसे और बात कर सकते हैं। दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट, इसीलिए आई वोंट से एनीथिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट बॉडी और एनीथिंग, बट आई वुड से दिस इज अनफेयर टू द इंजीनियर्स, दिस इज नॉट गुड फॉर इंजीनियर्स। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट इसके अगेंस्ट हम लोग एक्शन क्या ले सकते हैं? डेफिनेटली आप ट्वीट तो कर ही सकते हो यार इस चीज को टैग करके, और क्या एक्शंस हो सकते हैं एक बार हम लोग भी इंटरनली डिस्कस करते हैं सभी टीचर लोग, एंड देन लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू गाइस। बट डेफिनेटली दिस इज नॉट समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यही मेरी आप लोगों के लिए राय है, या जो मैं आपको बता पाऊंगा अभी हुआ क्या है। आई होप कि इससे आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो गया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लिखा है, बहुत लोग बता रहे हैं आईआरएमएस कैंसिल हो गया, ये होगा वो होगा। तो आईआरएमएस बेसिकली हुआ क्या है, इसको यूपीएससी का हिस्सा बना दिया है। तो जो आपका सारी वैकेंसीज इंजीनियर्स के लिए रिजर्व थी, अब वो वैकेंसी इंजीनियर और नॉन इंजीनियर दोनों तरह के लोग गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो यार जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। और इन द मीन टाइम आई विल ऑल्सो टॉक टू डिफरेंट एजुकेटर्स, द टॉप एजुकेटर्स ऑफ दिस कंट्री, एंड वील सी व्हाट वी कैन डू फॉर यू। ठीक है जी, और जो भाई 2024-25 के लिए आने वाले हैं जल्दी से आ जाओ, क्योंकि अगर आपका एम है गेट और ईएससी तो प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। यू कैन सिंपली यूज द कोड अंकित ईएससी एंड मेक मी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, सो दैट हम लोग ये जर्नी साथ में करें। गेट और ईएससी की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईआरएमएस और एनीथिंग। और ये लेटेस्ट बैच है बेटा, इसमें सुजय सर ने डिजिटल आपके लिए स्टार्ट किया है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डेफिनेटली आप लोगों से बात करते हैं इस बारे में, और बात करते हैं और कुछ इस पे इनिशिएटिव लेते हैं। तब तक बेटा आप लोग गेट पे फोकस करो, ईएससी प्रीलिम्स का भी एग्जाम आ रहा है उस पे फोकस करो। ठीक है, इन एग्जाम्स में मचाना है, इनको खराब मत करना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मचाते रहिए, आग लगाते रहिए। लेट्स क्रैक इट।